राजा और रानी की कहानी। एक शापित महल की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल महल था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस महल में एक शक्तिशाली राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी सुंदर रानी सौम्या रहते थे। राजा वीरेंद्र सिंह पराक्रमी योद्धा थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। रानी सौम्या अत्यंत बुद्धिमान और दयालु थी, जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। उसके बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और चारों ओर खुशहाली का माहौल था। लेकिन इस महल से जुड़ी एक गहरी रहस्यमयी कहानी थी। कहा जाता था कि कई वर्षों पहले इस महल पर एक पुराने तांत्रिक का श्राप था। उसने भविष्यवाणी की थी कि जब इस महल में सबसे बड़ी खुशी आएगी, तब कोई बहुत बड़ा संकट भी आएगा। खुशी का आगमन। कुछ वर्षों बाद रानी सौम्या ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र ने भव्य उत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाईं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तांत्रिक का श्राप अब सच होने वाला था। श्राप का प्रकोप। रात के अंधेरे में महल की दीवारों में दरारें आने लगीं और वहां की हवा भारी और अजीब लगने लगी। धीरे धीरे महल के सैनिक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं और राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों को महसूस होने लगा कि कोई बुरी शक्ति महल को अपने शिकंजे में ले रही है। एक दिन रानी सौम्या को एक सपना आया, जिसमें एक बूढ़ी साध्वी ने उन्हें बताया कि यदि इस श्राप को हटाना है तो उन्हें जंगल के सबसे गहरे भाग में स्थित शिव मंदिर में जाकर विशेष पूजा करनी होगी। संकट का समाधान। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या बिना किसी देरी के जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई बाधाएं पार की, खतरनाक जानवरों और अंधेरे रास्तों से गुजरे। जब वे शिव मंदिर पहुंचे तो वहां एक वृद्ध साधु ने उन्हें पूजा की विधि बताई। रानी ने सच्चे मन से प्रार्थना की और जैसे ही उनकी पूजा समाप्त हुई, महल से बुराई का साया हट गया। बीमार सैनिक स्वस्थ हो गए, फसलें फिर से लहलहाने लगी और राज्य में पुनः खुशहाली लौट आई। अंततः विजय। राजा और रानी वापस अपने महल लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। महल फिर से पहले की तरह चमकने लगा और भविष्य में कभी कोई विपत्ति नहीं आई। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने मिलकर अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया और उनका नाम युगों तक लिया जाता रहा। इस तरह प्रेम, विश्वास और साहस से उन्होंने अपने राज्य और परिवार